नमस्कार साथियों आज मैं पीआरडी जवानों की एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं और इस खबर का साथियों कई सालों से इंतजार था। और अगर आप एक पीआरडी जवान हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा जरूर देखना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल। और मुझे लग रहा है पीआरडी जवान से पहले, पीआरडी इकाई से पहले आज तक कोई भी पुलिस की इकाई नहीं थी। सोचिएगा, आज़ाद हिंद फौज के जो मुखिया सुभाष चंद्र बोस जी ने ही पीआरडी जवानों की नींव रखी थी। क्योंकि देश आज़ाद हो गया, अब उनको शहर यानी कि देश के अंदर एक सेना बनानी थी, एक पुलिस बनानी थी। तो उन्होंने बनाई प्रांतीय रक्षक दल, जिसका नाम रखा पीआरडी। लेकिन साथियों, पीआरडी की आज जो हालत है ना, वो बहुत बदतर है। पीआरडी जवानों को महीने में 15,000 रुपया मानदेय मिल रहा है और तमाम साथियों काम ऐसे लिया जाता है बुरी तरीके से हाथ तोड़। आप सोचिएगा साथियों, 15,000 रुपये में आजकल होता क्या है, लेकिन पीआरडी जवान मेहनत कर रहे हैं डबल। पीआरडी जवानों से ज़्यादा होमगार्ड का मानदेय ज़्यादा है और पुलिस जो कांस्टेबल है रेगुलर, उनका ज़्यादा है। लेकिन पीआरडी जवानों की भैया इतनी घोर उपेक्षा क्यों हो रही है, सबसे बड़ी बात है। पीआरडी जवान तमाम अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने। फिलहाल साथियों, सरकार अभी तक सुन नहीं रही थी, लेकिन साथियों अब एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ पीआरडी जवानों के लिए। पीआरडी जवान चाहे दोस्तों किसी भी देश के किसी भी कोने के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, सभी के लिए एक बड़ी खबर है साथियों। अतः साथियों, अगर आप एक पीआरडी जवान हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। वैसे भी मैंने देखा है पीआरडी जवानों की कोई खबर निकालता ही नहीं है। मैंने देखे एक दो यूट्यूब चैनल को अगर छोड़ दें, कोई भी यूट्यूब पीआरडी जवानों की बात ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या सबसे कम है। सबसे बड़ी बात है साथियों, भले ही संख्या कुछ भी हो, लेकिन पीआरडी जवान भी हमारे भाई थोड़ा अलसा जाते हैं। हजार बार मैंने कहा है कि यार मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा आपकी बातों में, आपकी खबरें निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए साथियों, अगर आप लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचवाना चाहते हो, वैसे भी सरकार आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत नज़र रखे हुए है। तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो सोशल मीडिया पे लड़े जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल आपने देखा, पूरी सरकार ही बन गई सोशल मीडिया के बदौलत। तो सोशल मीडिया आज के समय में सरकार नज़र रख रही है और देख रही है, और सरकार ने ऐलान भी किया, मोदी सरकार ने, कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं सरकार उनको हल करने की कोशिश करेगी। जी हाँ साथियों, तो सबसे बड़ी बात है कि पीआरडी जवानों को दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आपके जितने भी साथी के जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उन पर, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। देखिएगा साथियों, पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और ये जो खुशखबरी है साथियों वो दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 17 जून 2026 का लेटर है, जिसमें साथियों कहा गया है कि यूपी में अब पीआरडी जवान भी राज्यकर्मी होंगे। पीआरडी जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा चुका है। जी हाँ साथियों, अब राज्यकर्मी जो पीआरडी जवान बन जाएंगे उनको क्या क्या फ़ायदा है राज्यकर्मी होने में, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि पीआरडी जो राज्यकर्मी अगर दर्जा मिल जाता है तो निश्चित ही साथियों वो लोग सरकार, जो राज्य सरकार जो भी अपने कर्मचारियों को जो फ़ायदा देती है, जो भी प्रॉफिट देती है, वो इनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर क्या क्या मिलेगा इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं लेटर आपको दिखा दे रहा हूँ, और लेटर है साथियों देखिएगा 17 जून 2026 का, करंट का लेटर है, पुराना नहीं है। और यहाँ पर दीपक कुमार है अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी के सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के हैं। और सेवा में उन्होंने लिखा है सचिव युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। जो पीआरडी जवान है हमारे वो युवा कल्याण विभाग में आते हैं। तो यहाँ पर सचिव युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन और सचिव खेल विभाग उत्तर प्रदेश शासन, ये दो सचिव को लिए लेटर जारी किए।
और विषय देखिएगा युवा कल्याण विभाग एवं खेल विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित किए जाने के संबंध में, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के संबंध में। उपयुक्त विषय मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग 1 के परिशिष्ट 9 के प्रस्तर 5 में सेवारत विभाग की परिभाषा को संज्ञान में लेते हुए युवा कल्याण विभाग एवं खेल विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग 1 के परिशिष्ट 9 के प्रस्तर 5 में संशोधन यथासंभव किया जाएगा। तो यहाँ पर भवदीय दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव है। साथियों ये लेटर आया है। फिलहाल साथियों आज के समय में एआई का भी समय हो गया है, क्योंकि हमारे पास ये लेटर आया है तो निश्चित ही साथियों जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लेटर बिल्कुल सही है। फिर भी साथियों आजकल एआई का टाइम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम हो गया, तमाम फेक लेटर फर्जी लेटर जारी किए जाते हैं। चलेगा साथियों, अगर राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिल जाता है तो इनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो में आपको बता दूँ। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि इनको राज्य कर्मचारियों जैसी सुविधा मिलेगी। जी हाँ साथियों, देखिएगा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है रेगुलर पॉलिसी। अगर सरकार इनको राज्य कर्मियों का दर्जा देती है, राज्य कर्मचारियों के समान, जो कि इस लेटर में कहा गया है, तो निश्चित ही साथियों सरकार रेगुलर पॉलिसी पर अपनाएगी। जी हाँ, और वैसे भी प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों की ये मांग है, क्योंकि इनकी संख्या कम है, तो वो रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए, एक परमानेंट की तरह इनको वेतन दिया जाए, इनको मानदेय ना दिया जाए। और मानदेय भी साथियों महीनों मिलता नहीं है, 2 महीने काम करते हैं और बाकी के बैठे रहते हैं। तो एक स्पेशल इनके लिए एक गाइडलाइन बनेगी, राज्य सरकार बनाएगी। अब चूँकि साथियों सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कई सालों से अगर 5 साल भी कोई कार्य कर रहा है, सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, तो निश्चित ही वो सरकारी कर्मचारी कहलाएगा, उसको रेगुलर पॉलिसी में लीजिए। फिलहाल साथियों पीआरडी जवान हैं जो कि साथियों होमगार्ड की तरह कार्य कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, और जितने भी पुलिस कांस्टेबल हैं उनसे भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, उनके समकक्षी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में साथियों इनको मानदेय देना, वो भी इतना कम मानदेय देना, जो कि गलत है। चलेगा साथियों, दूसरा है हेल्थ पॉलिसी। साथियों सरकार दीनदयाल हेल्थ पॉलिसी है, एक कार्ड बाकायदा होता है, और जो भी राज्य कर्मचारी होते हैं उनको हेल्थ पॉलिसी मिलती है। तो अगर साथियों राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिला है तो निश्चित ही साथियों अब इनको कार्ड मिलेगा जिसमें इनका परिवार भी जुड़ जाएगा, और इनको साथियों यहाँ पर इनको कोई दिक्कत होगी तो निश्चित ही हॉस्पिटल हैं वहाँ पर इनका सभी का फ्री में ट्रीटमेंट इलाज होगा, सारी जाँच जो कि फ्री होगी। तो इनको एक कैशलेस इलाज ट्रीटमेंट के लिए एक कार्ड मिलेगा साथियों सरकार की तरफ से। चलेगा साथियों, तीसरी बड़ी बात है वो है जितने भी अलाउंस हैं, भत्ते, जिस तरीके से सरकार तमाम अलाउंस देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इनको भी साथियों ये सारे अलाउंस मिलने लगेंगे। और डी बड़ी बात है अवकाश। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को जितने भी अवकाश मिलते हैं, सीएल मिलती हैं, ईएल मिलती हैं, या जितने भी अवकाश मिलते हैं, वैसे ही साथियों अब इनको भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और सरकार इनको स्पेशल अवकाश भी देगी, सीएल देगी, ईएल देगी, और जितने भी अवकाश सवैतनिक होते हैं वो भी मिलने लगेंगे। तो साथियों ये यहाँ पर राज्य कर्मचारियों का अगर इन्हें दर्जा मिला है तो निश्चित ही साथियों सरकार अब रेगुलर पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ पीआरडी जवानों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देना साथियों ये दर्शाता है कि अब बहुत ही जल्दी पीआरडी जवान भी रेगुलर होंगे, स्थायी होंगे, और एक सरकारी कर्मचारी की तरह उनको वेतन मिलेगा, ना कि मानदेय मिलेगा। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। धन्यवाद साथियों।